राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपके पास अपार धन आ रहा है। कुछ भी ऐसा ज़रूर हो रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से इस वक्त आपके पास जो है आपकी इनकम बढ़ने वाली है, या फिर कुछ ऐसा जैकपॉट लग सकता है। कुछ चीज़ें तो ऐसे ज़रूर आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है जो आपकी लाइफ में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने वाली है। ठीक है, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं आज जो रीडिंग है हमारी, इसमें मैं देखने वाली हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या चैनलाइज मैसेजेस हैं। ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है, बट आज मुझे आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज देखना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे, क्या गाइडेंस देना चाह रहे, क्या बातें आपके लिए है यहाँ पर। और इन्हीं बातों में मुझे एक चीज़ नज़र आई आपके लिए कि आपके पास अपार धन आ रहा है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, चैनल को सपोर्ट करें। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। और जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफरिंग होती है तो अपने आराध्य का नाम आपको मन में 3 बार सोचना है या फिर उनकी इमेज को विजुअलाइज करना है ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो चलिए, दिल से शुक्रिया आप सारे लोगों का, जो लोग मुझे प्यार ब्लेसिंग्स भेजते हैं। वो सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स हो करके आपके जीवन में भी कन्वर्ट हो, यही मेरी दिल से दुआ है। ठीक है, बहुत सारा शुक्राना आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। सो ज़रूर देखो, आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होना कमेंट के माध्यम से। ओके, चलिए, आपने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इस वक्त जो आपका सुनना या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट कार्ड मैंने जो चीज़ कहा था, अब बताओ मैंने क्या गलत कहा है आपको। जो चीज़ मुझे, जो एनर्जी चैनलाइज हुई है वो यही है। इसी चीज़ की एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई थी कि आपके पास अपार धन आ रहा है। ओके, कहीं भी किसी भी माध्यम से आए, ये मैं आगे बताऊंगी, बट यहाँ पर देख लो आप। ओके, अपने आराध्य को थैंक्स बोलना, उनकी ब्लेसिंग्स लो। ठीक है, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, कहीं से रिवर्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं तो ऐसी चीज़ है जहाँ से आप रिबर्थ ले रहे हो। और ये लगातार अभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जी अभी हाई वाइब्रेशन में चल रही है। आप लोग जो भी हो ना, देखो एक तरह से है, क्या है ना कि आप लोग कनेक्ट होते जा रहे हो, इस डिवाइन फैमिली के मेंबर बनते जा रहे हो, कनेक्ट होते जा रहे हो। और मुझे पर्सनली फील होता है कि यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार मतलब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, और उनकी एनर्जी मुझे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आती है, क्योंकि वो कमेंट में भी कहते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें स्टार्ट की है, हमने ऐसा स्टार्ट किया है। तो आप ही लोगों से इंटरेक्शन से मुझे पता चलता है कि हाँ, आपकी लाइफ में रिबर्थ हो रहा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। जजमेंट, मैनिफेस्टेशन का समय है। जो मांगना है मांग लेना है इस रीडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें। हर्मिट, एम्परर, कहीं से टूट के बिखर करके क्या बन रहे हो देख लो। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स, एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। जनरली जो भी मेरी रीडिंग्स को देखते हैं उनको पता है कि इस तरह से कार्ड मेरी रीडिंग में जंप नहीं करते, और मैं जनरली जंपिंग कार्ड्स लेती भी नहीं हूँ।
8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है, ओ माय गॉड, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो आपको एक्शन के रूप में देखने को मिलेगी। यूनिवर्स जो आपके लिए अब काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके आराध्य के रूप में है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी जाति धर्म के हो, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, वहां से आपके लिए ब्लेसिंग्स जो है वो एक्शन के रूप में अब आपके जीवन में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपने बहुत सब्र किया है, बहुत पेशेंस लिया है, ठीक है, सारी चीजें झेल करके भी आप पेशेंस में रहे हो, और उस पेशेंस को यूनिवर्स भी, जिन्होंने टेस्ट किया आपके पेशेंस को, जिसने सब्र आपका टेस्ट, आपके सब्र को आजमाया गया था, उस आजमाइश के बाद आपके पास ये चीजें जो है, जो आपने मांगी थी वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। जो चीजें आपने मांगी थी वो आपको अब भौतिक रूप से देखने को मिलेंगी। ओके, ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स, क्योंकि ओ माय गॉड, कार्ड देखो यहाँ, स्टार। ओके, तो चलिए, बहुत सारे कार्ड्स हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, थोड़े से ओशो जैन से भी मैं यहाँ पर जरूर लूंगी कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। प्रॉपर वे में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्रोजेक्शन, करेज, बहुत साहसी हो, बहुत हिम्मतबाज हो, ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो संभावना जहां पर खत्म हो जाए, जहां पर ये चीजें होती है ना कि बिल्कुल जहां पर इंसान टूट जाए, बिखर जाए, ये मैं नहीं कह रही, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप वहां से आगे चलने की क्षमता रखते हो। फूल को देख रहे हो, पत्थरों के बीच से निकला है, और ये हो आप। जिंदगी आपके साथ बहुत खेल खेल गई है, पर आपने खिलना नहीं छोड़ा है। जहां जिस भी कंडीशन में आपको यूनिवर्स ने फंसाया, वहां से आप निकल करके बाहर आने की क्षमता रखते हैं। अपने पास्ट लाइफ से जो भी पुरानी चीजें हैं, वो चीजें, वो ऑरा, वो एनर्जी आप लेकर के आए। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर पोस्टपोनमेंट। ओके, चलिए। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए बता दूं, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 10 हो सकता है, आपके जन्म की तारीख हो सकती है 10 हो सकता है आपके लिए जरूरी नंबर, आपके लिए 16 हो सकता है, आपके लिए 5 हो सकता है, 13 हो सकता है, 2 हो सकता है आपके लिए, 20 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है आपके लिए, 8 हो सकता है। ओके, साथ ही साथ आपके लिए जो है 7 हो सकता है, और 18 ये प्रोमिनेंट है, ये चीजें आपके लिए हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो किसी भी जाति, सॉरी, किसी भी मतलब जनरल रीडिंग है, तो मेल फीमेल कोई भी हो, सारे लोग देख सकते हैं, और सारी राशियों के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है आपके लिए, कि अब आपकी जो धन की समस्या है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरह से खत्म, देखो लाइफ टाइम तो कुछ ना कुछ नीड्स चलती ही रहती है, पर यहाँ पर आपकी तरफ एक बड़े बैग के साथ जो है ना, आपकी तरफ धन आता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, जो सबसे पहली एनर्जी है, कि अब आपकी लाइफ में आप फील करेंगे कि जो चीजें अनबैलेंस्ड वे में चल रही थी, ठीक है, बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में, ठीक है, पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड एनर्जी में आप रहे हो। ओके, अस्त व्यस्त लाइफ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर अगर अस्त व्यस्त आपका माहौल रहा हो, तालमेल बिगड़ा हो, ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। बहुत सारी मुश्किलों के बाद जो है आपकी लाइफ में ये जो है ना, एक संतुलन की एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी जो है अब आपके जीवन में किसी अच्छी गुड न्यूज के लेकर के आ रही है। कोई अच्छा गुड न्यूज भी अपने साथ ये जो एनर्जी है ये लेकर के आ रही है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ करना चाह रहे थे, वो चीजें बहुत टाइम से आप डिले कर रहे थे, वो सारी चीजें, या फिर आपके खुद के उधेड़-बुन में अगर लगे हुए थे कि पैसे नहीं हो पा रहे हैं, पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, या पता नहीं क्या करूं नहीं करूं। सबसे ज्यादा तो धन से रिलेटेड ही चीज है जो यहाँ पर मुझे आपके लिए निकल के आ रही है, कि अब आप पैसों के मामले में, अब आपकी कंडीशन जो है वो संतुलित अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे उसमें आपको एक संतुलन दिखेगा, कि अब वैसी अफरा तफरी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, वैसी अफरा तफरी वाला माहौल नहीं रहेगा कि कैसे क्या करना है। इवन आपको ये चीज तो जरूर हो जाएगी कि एक बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा अमाउंट है पैसे का, एक बड़ा अमाउंट आप जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो इन दिनों। ये जो गुड न्यूज है, ये आपके काम को लेकर के भी हो सकता है।
आपके धन से जुड़े हुए हो सकता है। देखो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मैंने कहा था, हो सकता है आपको कोई पुश्तैनी चीज मिल जाए, ठीक है, आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा था तो हो सकता है, या कोर्ट केस में थे तो आपको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको वहां पर जो है एक जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपको कुछ मिल सकता है, या तो फिर आपने अगर कोई क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो जो अचानक से जैकपॉट जो लगता है वो कूपन्स जो मिलते हैं, या फिर आपने अपने से कुछ लोग अगर वो लकी ड्रॉ वाला जो कुछ करते हो आप उसमें मिल सकता है, या तो फिर आपकी सैलरी में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, या फिर आप जिस भी पोस्ट पर अभी हैं वहां से आपको प्रमोशन है। बट ये चीज है कि आपकी तरफ इस बार इस रीडिंग में मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने जो भी चीजें मांगी थी, जो भी चीजें आपने पैसों से रिलेटेड, खास तौर से पैसों से रिलेटेड जो चीजें आपने ईश्वर से मांगी थी, अपने आराध्य से जिस चीज के लिए कामना की थी, उसमें उन्होंने कह दिया है तथास्तु। तो ये चीज आपको तथास्तु वाली एनर्जी में मिल रही है कि अब जो चीज आपने बहुत ही दिनों से मांग रहे थे वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। ओके, चाहे किसी काम को टाइम से, बहुत टाइम से आप जो है परेशान थी कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, शायद आपको पॉसिबल लग रहा होगा कि आप मतलब थोड़ा सा निराश भी हो गए होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर कि पता नहीं ये चीजें होंगी भी या नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे अब नजर आ रही है कि आपके जीवन में वो चीजें अब आपकी तरफ आकर्षित हो चुकी है। अब आपके जो डिवाइन है, अब आपके जो ईश्वर हैं, आपके जिसमें जिनमें भी आस्था है, जो भी आपके आराध्य है, उन्होंने कह दिया है आपको तथास्तु, और वो चीजें अब आपकी तरफ जो है आपके अच्छे वक्त में ये चीजें जो है पैसे की समस्याएं आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। जिस चीज के लिए एक हैवी अमाउंट की जरूरत थी, कोई काम आपका हो सकता है, तो वहां पर आपको अब वो चीज जो है वहां पर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो चीज आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। डियर देखो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आया, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं, ठीक है, काफी नाराज भी रहे हैं, नाराजगी उन्होंने दिखाई है, ठीक है, आपको लेकर के। और ये नाराजगी जो है ये सिर्फ नाराजगी तक ही नहीं रही कि हाँ नाराज हैं तो सिर्फ अपने तक ही बातें रख रहे हैं, नहीं, इन लोगों ने अपनी नाराजगी को इतना बढ़ा लिया कि इन लोगों ने उस नाराजगी को आप तक भी जाहिर किया, लड़ाई झगड़े करके, आपको परेशान करके, आपको टोन मार करके, ठीक है। ये चीजें भी यहाँ पर नजर आ रही है कि ये अपने तक नहीं रही है ये सारी चीजें, या अभी भी कब आपको परेशान कर ही रहे हैं ये लोग। ओके, तो एनर्जी बता रही है कि ये लोग देखो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर थे, आपसे इन लोगों को एक तरह की जो है ना एक टक्कर जैसी इनको फीलिंग होती थी कि आप इनसे बेहतर हो, और ये चाह करके भी आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे बिल्कुल हैं जो चाहते हैं कि आपकी बराबरी कर लें या आपसे बेहतर बन जाए, पर वो जब आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आपसे बेहतर नहीं बन पाते, आपसे बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते, आपसे बेहतर चीजें नहीं कर पाते, तो वो उनको सीधा सीधा एक चीज नजर आने लगता है कि आप बन जाते हो उनके दुश्मन, और वो आपसे करने लगते हैं दुश्मनी, ठीक है। सबसे ज्यादा आपकी सूझबूझ, आपकी समझ को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना आपसे ईर्ष्या रहती है। आपकी तेज बुद्धि, आपकी अकल जो है ना वो लोगों को सबसे ज्यादा जो है ना अपने मतलब एक खुन्नस का काम करती है। आप कई मर्तबा आपने फील किया होगा कि अगर आप किसी भी आपकी अगर आर्थिक स्थिति नहीं भी अच्छी, फिर भी आप कुछ ना कुछ करके जो है ना अपना जुगाड़ कर लेते हो, सेटल कर लेते हो। कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जो है ना अगर एडवर्स कंडीशन कितना भी आया हो, कितनी भी खराब स्थिति हुई हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं उस समस्या से निकल जाते हो। और यही चीज जो है लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि देखो लोगों को क्या है ना, अपनी थाली में अगर बिरयानी भी है ना रखी हुई, वो नहीं अच्छी लगती, पर दूसरों की थाली में अगर चावल दाल भी चल रहे हैं ना तो वो लोगों को हजम नहीं होता। सबसे ज्यादा लोग जो है आजकल अपने सुख को देख करके, ठीक है, अपने सुख को देख करके जो है ना सुखी नहीं हो रहे हैं, पर सामने वाले के सुख को देख करके जो है ना अपने सुख को छोड़ देते हैं और सामने वाले को सुख को देख करके दुखी हुए रहते हैं। अपने सुख को नहीं देख रहे कि हमारा आज हाथ पांव सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों जले, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, धर्म कर्म करें, नहीं, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं समझ में आता कि क्या लेके आएंगे क्या लेके जाएंगे, सब चीज तो यहीं रह जाएगी। बट फिर भी नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये चीज है कि कोई इनसे बेहतर ना दिखे, कोई इनसे बेहतर ना रहे। और आपकी जो सूझबूझ है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की जो मेंटल क्लियरिटी है, एक डिसीजन लेने की जो क्षमता है, एक जो डिसीजन आप ले लेते हो, एक निर्णय ले लेते हो, एक आप में एक ऑरा भी लोगों को दिखता है, जहां पर कि एक इंसान में एक खुद ब खुद एक रुतबा होता है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके सामने आप आओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि अरे नहीं, इनको रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए, इनको रिस्पेक्ट के अधिकारी हैं। अनायास आपके मुंह से निकल जाएगा कि अच्छा नहीं है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपके साथ 100 की भीड़ में भी आपको फिर भी लोग आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोग आपको जो है
आपकी बातें सुन लेते हैं। तो ये चीज़ जो है लोगों से हज़म नहीं होती कि भाई हम तो उससे ज़्यादा हैं, फिर हमें क्यों नहीं ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें क्यों नहीं इतनी सहूलियत दी जाती है, इसे क्यों मिल रही है? और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनको जो है ना टक्कर देती है, इनको परेशान करती है। और ऐसे ही लोग जो है ना जिनको सबसे ज़्यादा अपनी गद्दी का डर होता है ना, वही लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरों का जीना मुहाल करते हैं। और यहाँ पर आपके साथ भी यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि आपके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, आपको परेशान करते रहे। बट अब इन लोगों के जो नेचर में आपको जो है ना चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब इन लोगों के नेचर में जो है अब आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अब वही लोग जो है ना, हो सकता है कि आपको सामने से आकर के टोकेंगे। पता है, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि अच्छा मतलब इतना क्या परिवर्तन आ गया। सामने से ये लोग आपको आकर के अब टोकने वाले हैं। सामने से हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी होगा कि मतलब ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने आपको लेकर के बड़ी-बड़ी बातें फेंकी होंगी कि आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे, आपसे कभी बात भी नहीं करेंगे, चेहरा देखना तो दूर की बात भी नहीं करना चाहते। वो लोग भी अब आने वाले वक़्त में आपके पास आ रहे हैं और आपको सामने से टोकते हुए पाएँगे आप उनको। हुँ। ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े सीधे-साधे थे, धर्मात्मा जैसे थे, शायद जिनका वेट आप भी करो। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ये लोग कैसे हैं, ठीक है? ऐसे धर्मात्मा वाली एनर्जी इनमें नहीं है कि आप इनका वेट करने वाले हो। बट हाँ, वेट ये लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आपके इमोशन का ज़रा भी आपके इमोशन को समझा नहीं, ज़रा भी ख़्याल नहीं किया। कभी आपका तो कभी आपके माता-पिता का इंसल्ट करने में इन्होंने देरी नहीं की। आपको बेहतर देख कर के आपकी बराबरी करने को उतारू हो गए थे ये लोग एक वक़्त पर। और जब बराबरी या आपसे बेहतरी नहीं कर पाए ना, आपसे बेहतर नहीं बन पाए, तो इनको एक ही चीज़ दिमाग में आ गई कि कैसे आपके जीवन में ये टावर मोमेंट ये खुद लेके आ जाएँ या कैसे आपके जीवन में ये जो समस्याएँ हैं ये आ जाए, ठीक है? ये चीज़ इनको अब समझ में आने लगी कि नहीं कुछ भी हो जाए ये आपको डाउन करके प्लान करने लगे कि किसी तरीके से आपकी लाइफ़ में जो है ना आपको डाउन करना है। हुँ। मतलब कभी आपको जो है ना इमोशनल फूल बना करके, तो कभी तन के, कभी गुस्से से, कभी लड़ाई झगड़े का रास्ता अपना करके आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने लाने का प्रयास किया। भले ही आपके सामने आपके ये जो है ना सामने से दिखाते होंगे, हो सकता है ये आपसे थोड़े से छिपे हुए आपके ये दुश्मन हो सकता है कि ये सामने से आप प्रकट नहीं करते हो कि आपके सामने इनकी भावना ऐसी है, बट ये जो है ना छिपे हुए भी हो सकता है कि छिपे हुए ये आपके दुश्मन रहे हैं। हुँ। आपके सामने बहुत ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपको आपकी हितैषी दिखाते हों कि आपको आपकी कदर है इनको। इवन आपके यहाँ पर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। आपने उनको सगा समझा, आपने उनको अपना समझा, आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको आपने बहुत अपना समझ करके टाइम टू टाइम उनकी मदद भी की, उनको माफ़ भी किया। बट यहाँ पर जो ये हितैषी बन रहे थे, इनका अल्टीमेट गोल सिर्फ़ एक था। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका अल्टीमेट गोल एक ही था कि आपकी लाइफ़ में यहाँ पर इनको लाना है ये टावर मोमेंट, आपको फँसाना है। आपकी जो रुतबा आपका जो रुतबा है, ठीक है? उसको खराब करना है। आपको जो लोगों से सम्मान मिल रहा है, उसको खराब करना है। बस यही चीज़ थी कि कैसे आपको उलझा दिया जाए, कैसे आपको डाउनफॉल दिया जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ इनके दिल-दिमाग में बैठी थी। हुँ। और आपको जब धोखा मिला, यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो जब आपको ये धोखा मिला है, ठीक है? तो आप हर्ट हुए, नो डाउट जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, परेशान हो जाता है। जब देखो दूसरे लोग कभी भी हमें इतना ज़्यादा आहत नहीं कर पाते। ये जो गिरगिट टाइप की जो एनर्जी है ना, ये जो आपको पास्ट लाइफ़ में अब आपके जीवन में ये लोग सारे पास्ट बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है आपके सामने। एक वक़्त आपको कैसे इनका चेहरा देखने को मिला होगा और जब आपका वक़्त बुरा हुआ होगा तब आपने देखा होगा कि सडनली इन लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया। ऐसे गिरगिटों वाली जो एनर्जी है इन लोगों की। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इन सब चीज़ों से कि आपको मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आपके अपने लोग कुछ ऐसा धोखा दे सकते हैं क्या? मुझे ऐसी एनर्जी आपके लिए रिसीव हो रही है। बट यहीं पर एक चीज़ हुई है कि पर आपने जो है ना अपना धैर्य रखा है, अपने धैर्य को आपने खोने नहीं दिया। क्योंकि आपके अंदर इन लोगों के जैसा गुण नहीं था। आप ये गिरगिट नहीं हैं, आपके अंदर ये गुण नहीं था कि ये गिरगिटों वाली एनर्जी। आप जो हो सो आप हो। देखो एम्परर के कार्ड में 100 की भीड़ के लिए अकेले काफ़ी रहने वाले इंसान हो, आप वो हो, हर्मिट की एनर्जी, जिसे किसी की ज़रूरत अगर कोई इसके पास नहीं भी है तो ये अकेले 100 के बराबर है, ओके? अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों पर कहते हैं ना कि मोहताज बनना, वो आप नहीं बने।
आपको जितनी ठोकर मिली है ना, उतने ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन आप मजबूत बनते चले गए हो। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके पास ऐसा गुण नहीं था, ये गिरगिटों वाली जो एनर्जी है, ये आपके पास नहीं थी कि आप चिढ़ जाओ, पलटवार करने लगो, इन्हीं लोगों की तरह रंग दिखाने लगो। आपने उल्टा ऊपर से शांत स्वभाव दिखाया अपना, कि आप बहुत शांत हो गए हो, और अंदर ही अंदर आपने क्या किया है, अपने ऊपर काम। ये पर्सन देख रहे हो, और ये लैंप, इसके हाथ में रोशनी है, ठीक है। आपने अपने जीवन में प्रकाश को, कहते हैं ना कि प्रकाश लाने की कोशिश करने लगे, कि ठीक है, क्योंकि देखो समझदार हो ना, समझदार हो, सबसे बड़ी बात है कि आप समझदार हो। आपको पता था कि समय जब इस तरह का है तो इस समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए, ऊपर इसके ऊपर क्या करना है, अपने ऊपर काम करना चाहिए। और इसी वजह से आपने खुद के ऊपर काम किया है, अपने आप को निखारा है, चाहे अपने जीवन में आपने स्टेबिलिटी ला करके अपने आप को निखारा, या फिर जो है आप यहाँ पर चाहे अपने रिश्तों में, अगर रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही थी तो वहां पर आपने उस पर वर्क किया ताकि वो चीजें सुधर जाए, संभल जाए, आपने संभालने की कोशिश की है। कुछ रिश्तों को लेकर के जो है ना, एक्सेप्टेंस भी आपने लाना ही चाहिए कि चलो ठीक है, जो जैसा है वैसे ही उसको रहने दो, बट यहाँ पर मुझे अपनी सेल्फ लव करनी है। आपने अपने आप में सक्षम बनने की कोशिश की, अपने सेल्फ लव को अपना करके। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कि आपने क्या किया यहाँ पर, कि अपने आराध्य को सारी चीजें सरेंडर कर दी। अपने आराध्य को सारी चीजें जो है ना, आपने यहाँ पर क्या किया है, सरेंडर कर दिया, कि ये वन बाय वन सारी चीजें मेरे जीवन में, जो ये सारी चीजें, जो प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपने सारी की सारी चीजें कहाँ सरेंडर कर दी, अपने यूनिवर्स को। अपने जीवन की जो ये कमान आपने थाम रखी थी, इस कमान को आपने क्या किया, ईश्वर के हाथ में दे दिया, कि कर्म करना तो मेरे हाथ में है, पर आपका ही कहना है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और आगे जो भी चीज है ये अब आप डिसाइड करो। और यही चीज आपके आराध्य की यहाँ दिख रही है, कि उन्होंने अब थाम ली है आपके जीवन की बागडोर। देख रहे हो यहाँ पे क्या एनर्जी निकल करके आई है। इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, जो भी इस एनर्जी में नहीं है, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना। आप कमेंट में 555 लिख करके ओके, ठीक है, या फिर आई एम ब्लेस्ड, ये चीज जरूर लिखना आप। आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है, ये चीज जरूर लिखना। आपने जो अपने आराध्य पर भरोसा किया, आपने जो यूनिवर्स पर भरोसा किया, आपने जो डिवाइन पर भरोसा किया, अपने जीवन की जो कमान आपने अपने हाथ में थाम रखी थी, अपने ऊपर जो आप लगे पड़े थे, जिसमें बहुत घायल हुए हो, बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ी है, और आपने यही कमान क्या किया, ईश्वर को सरेंडर कर दिया। देख लो, सरेंडर करने के बाद ईश्वर ने खुद उस कमान को संभाल लिया है। ये चीज, क्योंकि आप ऐसे ही क्या कहते हैं, बेहतर इंसान जो है ना, वो आप नहीं बने हो। आप, मैं ऐसे आपको ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसे अचानक से इस तरह से आपकी सूझबूझ हो गई, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें समय का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। समझदार इंसान, यहाँ मुझे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज की रीडिंग में जो भी लोग हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपको ज्ञान बहुत ज्यादा है, समझदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो करेज का कार्ड है, एंड यहाँ पर ये क्रिएटर का कार्ड है। आपको एक अंदर से जो कहते हैं ना कि एक साक्षी भाव होना, एक अंदर से जो एक मैच्योरिटी होती है इंसान में, कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, हमें जीवन में क्या चाहिए, क्या करना है, नहीं करना है। एक मतलब सामान्य सोच से आपकी एक ऊपर लेवल की सोच है, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हो रही है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब ये टावर मोमेंट आ गया ना आपके जीवन में, तो आपने क्या किया कि उन सब चीजों में अपने आप को आपने परेशान करना छोड़ दिया। सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि ये कमान अपने हाथ में अगर मैंने रखा तो सारी चीजें खराब हो सकती है। आपने ईश्वर को सरेंडर किया, और आपने क्या किया है, खुद पर वर्क, अपने आप पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, और बाकी चीजें क्या कर दिया आपने, ईश्वर पर सरेंडर। ओके, ये चीज यहाँ पर एनर्जी है। सो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर आप इन लोगों से उलझते रहोगे, इन लोगों से साथ में लड़ते भिड़ते रहोगे, समय बर्बाद करने वाले, तो आप इंसान हो नहीं। आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि इन लोगों से लड़ाई झगड़े करके कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छे से पता था कि जब आपका वक्त बुरा होता है ना, जब जिस वक्त इंसान का वक्त बुरा हो, उस वक्त जो है ना, दो चीजें इंसान को करनी चाहिए। एक कड़ी मेहनत, और दूसरा सरेंडर। दूसरा क्या करना चाहिए, ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए, कि जो चीजें मेरे हाथ में है वो तो मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेहनत है और मेरे हाथ में सरेंडर है, बाकी चीजें आप जानो, ठीक है। आपकी दी हुई दुनिया
कैसे चलाना है आप जानो। आपने वहां पर किया है सरेंडर, आप उलझे नहीं हो। आपने सोचा कि ये मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं एक टफ फेज है, एक एग्जाम है, ठीक है, एक क्रिएटर की एनर्जी है आपके अंदर। आपको ये चीज समझ में आया कि देख रहे हो यहाँ पर करेज का कार्ड देखो, इस पत्थर के बीच से ये फूल निकल करके बाहर आ रहा है। ये पत्थर है और इसके बीच से ये फूल निकला, जहां पर इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। ये किसी भी वक्त मर सकता था। इस बीज को, जो ये बीज होगा, पहले फूल बनने से पहले, ये जो पौधा बनने से पहले ये जो बीज होगा, इसको सोचो, अगर अगर ये पौधा, एक मिनट के लिए ये बात अब सोचो कि अगर ये पौधा जो पहले एक बीज था, अगर इस बीज ने रिस्क लिया होगा तभी तो ये खिल करके बाहर निकल पाया। अदरवाइज ये उन्हीं चट्टानों में घिरा रह जाता, उन्हीं चट्टानों में फंसा रह जाता। तो उस बीज को हर क्षण लगा होगा कि वो मर जाएगा, हर क्षण लगा होगा कि कुछ भी नहीं। ऐसा रास्ता उसने चुना जहां पर हर क्षण मरने का डर था, हर क्षण खत्म होने का डर था। सीड जो है अपने कोट के अंदर रहता है, तो कितना कोट, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है कितना स्ट्रांग होता है, उसके अंदर वो बैठा रह सकता था। पर उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके काम किया खुद पर। इन पत्थरों के बीच से आप फूल की तरह निकले हो, ठीक है। ये चीज आपको पता थी कि ये चीजें, ये जो जीवन में, मेरे जीवन में जो ये चीजें आ रही है, ये जो मुश्किलें आ रही है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही है, ठीक है, और मुझे इसे जो है सीखना है, ठीक है। ये चीज आपके जीवन में मुझे यहाँ पर दिख रही है और आप लगातार निरंतर इन्हीं क्रम में आगे बढ़ते रहे। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें भी चलती थी कि देखो, मैं तो अपने सबक सीख रहा हूँ, मुझे जो सीखना है, पर मेरे साथ जिन्होंने भी गलत किया, मेरे खराब टाइम पर जिन्होंने अपना असली चेहरा मुझे दिखाया, क्या उन्हें कभी कोई सबक मिलेगा? क्या उनके लिए भी कुछ है? बट हाँ, आप फिर भी, आप क्या कर रहे थे, आप फिर भी आपने सरेंडर किया है। आपको कहीं ना कहीं कर्मा पर विश्वास था कि इंसान का कर्मा जो होता है ना, वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। बात करूं अगर यहाँ पर आपकी एनर्जी की, तो आप मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है ना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को मानने वाले भी लोग यहाँ पर दिख रहे हो। जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आप आध्यात्मिक हो, आप आध्यात्म को मानने वाले पर्सन हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि पूजा पाठ, मेडिटेशन, नाम जप, मतलब इस तरह की चीजें आप हो सकता है मे भी करते हो, ठीक है। क्रिएटर की एनर्जी है एंड देख रहे हो इनसाइड एक ऊर्जा है, एक रोशनी है, और ये रूट चक्र, अपने रूट चक्र से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये इंसान, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, जो रिमार्केबल चीज है कि आप जो है ना कहीं अपने सिद्धांत के भी पक्के इंसान हैं। आप ऐसे इंसान जो अपने सिद्धांतों का बहुत पक्का, अपने नियम का बहुत पक्का है। शायद आपके बहुत अच्छे परवरिश का ये नतीजा है कि आपको बहुत अच्छी परवरिश मिली है, ओके। और नहीं तो आपने अपने आप को इतना डेवलप किया है, अगर आपकी परवरिश में आप बहुत अच्छा सीखे हो, ठीक है, और उन्हीं सीखने के क्रम में आपने अपने आप को और ज्यादा निखारा है, और ज्यादा अपने आप को डेवलप किया, अपनी सूझबूझ समझदारी को आपने और ज्यादा बढ़ाया है। इवन यहाँ तक कि खुद को संभालने के साथ साथ आप अब लोगों को भी हेल्प करते हो, लोगों की भी मदद करते हो। आपका जीवन दूसरों को सीखने के लिए प्रेरणा देने वाला जीवन हो चुका है। अब आप दूसरों को एडवाइस देते हो। लोग अपने घर में आपके लिए ये भी बात कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके जीवन से सीखनी चाहिए कुछ ना कुछ चीजें। ऐसी बात है यहाँ पर आपको लेकर के। अपनी लाइफ में आप देखो, अनुशासन को भी उतना ही महत्व देते हो। दो चीजें आपकी लाइफ में दिख रही है कि जितनी चीजें आप, जितनी वैल्यू आप आध्यात्म को देते हो, जितना आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को मानते हो, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी फॉलो करने वाले इंसान हो। एक नियम है, शायद कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप काफी टाइम से करते आ रहे हो। कुछ एक नियम आपने बना लिया, मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन जरूर करोगे। अगर किसी के, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे आपका पर्सनल, कहते हैं ना कि क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, तो जो साथ में जाएगा ना, जो चीज, जो जाने वाली चीजें हैं, ठीक है, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा जो अपना धर्म संगत काम है, वो चीज जो आप साथ लेके जाने वाले हो, उनमें से ही कुछ प्रैक्टिस आप बहुत टाइम से कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज है और जिसको आप लगातार करते भी जा रहे हो, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। पर ये एक गजब की जो है ना पावर, मैं यहाँ पर कहूंगी आपके लिए, कि अगर किसी ने आपका यहाँ पर दिल दुखाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने इनर सोल से जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा अपने अंदर की आत्मा से जुड़े हुए। देखो ये रीडिंग जो है ना, ये जो बहुत ऊपर ऊपर की बातें इस रीडिंग में नहीं है, ये रीडिंग बहुत ही डीप कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आई होप आप लोग, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मैं जो बताना चाह रही हूँ, वो चीज आप समझ पा रहे होगे कि आपको, मुझे जो आपकी एनर्जी लग रही है कि आप इतना ज्यादा अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आराध्य से कनेक्ट हो, अपने सोल से कनेक्ट हो ना, कि आपके साथ अगर किसी ने आपको दिल दुखाया ना, किसी ने अगर आपको परेशान किया है, तो एक ना एक दिन उसको अपनी कीमत जरूर चुकानी पड़ती होगी।
ये लोग, जो लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको धोखे देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपने ये चीज डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में ही अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। देखो डियर, ये सभी लोगों के साथ नहीं होता, यहाँ पर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि जिनके अंदर ये चीज होती है। आपके आराध्य कभी भी उस चीज को जो है ना बख्शते नहीं है, उनको नहीं बख्शते जो आपका दिल दुखा दे। आपके दिल से अगर जो है ना कोई दुआ निकल जाती होगी, किसी को अगर आप ब्लेसिंग दे देते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हरमिट का कार्ड है, दूसरों को रोशनी देने वाले इंसान हो, दूसरों को रोशनी दिखाते हो, दूसरों का पथ प्रदर्शक बनते हो, दूसरे के को भी इंस्पायर करते हो। तो यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी को अगर कोई गाइडेंस दे देता है तो वो भी उसके लिए वर्क कर जाता है, किसी के लिए आप कुछ अच्छा बता देते हो तो वो उसके लिए काम करने लग जाता है। तो किसी को अगर आप अपने सच्चे मन से किसी को कह देते हो ना, जब आपको कोई दिल से हर्ट कर जाता है, तो उसको वो कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है आपकी एनर्जी में। और ये दिन कभी ना कभी आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा कि ऐसी चीजें हुई है। सो ये चीजें भी आपके जीवन में जो है ना जरूर हुई है। ये जजमेंट की एनर्जी, ये जजमेंट की जो एनर्जी है, ये आपके आराध्य ने आपको ब्लेसिंग के तौर पर भी दी है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपको जजमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या किया है आपने, अपने आराध्य, आप जिस भी भगवान को मानते हो वहां पर आपने कर दिया है सरेंडर। और जब सरेंडर कर देते हैं सारी चीजें तो क्या होता है कि आराध्य के हाथ में आ जाती है। और जब आराध्य के हाथ में आ जाती है ना सारी चीजें, तो फिर क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वो सारी चीजें, एक एक चीज तो नोट है, वो चीजें मिलने लगती है। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में देखो कुछ अच्छे मोमेंट, कुछ हैप्पी वाले मोमेंट, कुछ हैप्पीनेस यहाँ पर आ रहा है। सोर्स का कार्ड है, सन की एनर्जी है। ओके, और सन की एनर्जी है। आप टैरो में भी इस कार्ड को देखा होगा आपने कि एक बच्चा है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, बहुत ही खिलखिला रहा है, हंस रहा है और सन की ऊर्जा है। तो ये यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। और ये जो चीज है ये काफी टाइम के बाद आपके जीवन में आ रही है और शायद बहुत बड़े टाइम से आपने इस चीज का वेट किया है, काफी बड़े टाइम से आपने इस चीज का इंतजार किया हो सकता है। शायद आपकी कोई जमीन, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको आप काफी टाइम से खरीदना चाहते थे, बनवाना चाहते थे, कुछ महंगी चीजें आप लेना चाहते थे। खास तौर से जो महंगी चीजें हैं, पैसे का एक बहुत बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। शायद बच्चे को कहीं बाहर भेजना था, पढ़ाने के लिए भेजना था, तो वो चीजें, खास तौर से आपके पूर्वज की जो संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति है, वो अगर वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके लिए भी आपको जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। वो उन चीजों के लिए भी जो काफी टाइम से आपके हो सकता है कि केस चल रहा हो, कोर्ट केस हो सकता है, या फिर उस पर फैसला नहीं हो रहा था, या फिर आपके खुद के पैसे किसी ने हक मार लिए थे, वो पैसे आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर, या फिर आप बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इन दिनों, या फिर कोई ऐसी चेंज जो आपकी लाइफ में काफी टाइम से आप सोच रहे थे पर किसी ना किसी कारण से वो क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, किसी ना किसी कारण से वो रुक जा रहा था। हो सकता है पहले भी आप इन सारी चीजों के लिए आपने प्लान किया होगा, पर कोई ना कोई चीज जो है ना आकर के आपकी लाइफ में ये अनबैलेंस वाली एनर्जी जो है ना ये क्रिएट कर जा रही थी। तो अब ये चीजें जो है ना आपकी लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, एक अस्थायी तौर पर आ रही है। हाँ देखो, ये कई चीजों के लिए जैसे हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की है और आपकी भी इसलिए जो है ना, और उसे पाने वाले हो जो आपने मेहनत की है, आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। आप जो उस समय जगल कर रहे थे, आपने अपनी मेहनत को जितना जारी रखा है वो आपको अब मिलने वाला है यहाँ पर आपकी मंजिल के तौर पर। सोर्स का कार्ड है जो हैप्पीनेस को दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे आपके लिए देखने को मिल रही है कि आपसे जो जलने वाले हैं, जो आपका नुकसान चाहते थे, जिनको कहीं ना कहीं लगता था कि आपकी लाइफ में नुकसान होना चाहिए, परेशान आप रहो, ठीक है, चाहे फिजिकली, मेंटली, पैसों को लेकर के किसी भी तरीके से, अब वो लोग ही, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है एंड जजमेंट की एनर्जी मुझे एक और ऊर्जा दे रही है कि अब वही लोग हो सकता है कि जो लोग एक वक्त पर, जिन्होंने आपको कोई मदद नहीं की, आपके समय पर ना तो कोई मदद की और मदद के एवज में उल्टा सिर्फ मजाक बनाया है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये लोग उल्टा हो सकता है कि अब आपके पास किसी न किसी मदद के लिए आते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ समय में। इस एनर्जी को क्लेम करना आप। ओके, आने वाले टाइम में यही लोग आपसे मदद मांगते हुए आएंगे, ठीक है, और ये बात शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी, पर देखो किस्मत का ये पहिया है, धरती गोल है, हर चीज घूम करके जरूर आती है और ये चीज भी यहाँ पर घूम करके आ रही है। सो आई फील कि जब आपको मदद नहीं मिली थी ना,
तो आपने ये चीज जरूर कही होगी कि अगर इनके साथ ऐसा होता तब इन्हें समझ में आता कि कैसे जो है चीजें जब खराब होती है तो कितना तकलीफ होता है। ये चीज आपने तब शायद कही होगी, शायद आपके मन से ये बात निकली होगी कि शायद अगर इन लोगों के भी जीवन में ऐसा दौर आता, ऐसी चीजें आती, तब शायद इनको समझ में आता कि यहाँ पर कि कैसे किसी को फील होता है उस वक्त। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी, जो कष्ट, जो चीजें आपने झेली है, आपके मजाक उड़ाने वाले लोगों को भी वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और वो लोग आपकी तरफ ही भागेंगे मदद के लिए। ये भी चीज है, आपको खबर लग जाएगी, आपको पता चलेगा। देखो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपके फैमिली मेंबर में हो सकते हैं, जो मतलब कि जिन्होंने आपको सहारा नहीं दिया पर मजाक जरूर बना दिया। सबके सामने, सारे लोगों के सामने मजाक बना देना, चाहे मतलब कोई भी हो, आपको ये नहीं समझा कि ना तो उन्होंने आपके उम्र का लिहाज किया है और ना ही उन्होंने आपके इमोशन का लिहाज किया है। पलट गए इन लोग, जो भी हैं ये लोग। और आप शायद उस कंडीशन में नहीं रहे होंगे कभी कि आप जो है इनको उस चीज का जवाब दे पाओ, आप उन चीजों का इनको कुछ मतलब कह पाओ, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। वो वक्त आपने बहुत मुश्किल के साथ गुजारा है और अब हो रहा है यहाँ पर सनराइज। शायद आपको दिख रहा हो कार्ड में, यहाँ पर आप देखो। तो बहुत कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ खराब भी होता है, ठीक है। और शायद ये भी एक जो लाइन कहते हैं ना कि जो सूरज की तरह अगर बनना है ना, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। तो शायद आपको निखारना ही था ईश्वर को, शायद आपको एक बड़ी ब्लेसिंग ही देनी थी। ये आपका एग्जाम टाइम था, आप इस एग्जाम को पास होते हुए नजर आ रहे हो। आपने इस एग्जाम को अपनी सूझबूझ से, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा करके, आपने लोगों में अपनी, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं किया लोगों में उलझ करके, या फिर अपने सिचुएशन का दिन रात रोना रो के। कई लोग होते हैं ना, जैसे समस्या पड़ गई तो दिन रात रो रहे हैं, दिन रात वही गाना गाते रहेंगे, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। नहीं, देखो, मैंने एक लाइन सुनी थी, पता है क्या, जब दुख आता है ना तो दुख अपने साथ भगवान को लेकर के आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब दुख आता है, सुख में नहीं इंसान याद करता है ईश्वर को, सुख में जल्दी नहीं याद करता है, पर जब दुख आता है ना तो भगवान साथ में ही आते हैं। सबसे सगे दुख के साथ ही है भगवान, कि जब दुख आता है ना तो भगवान साथ में आते हैं और देखते हैं, तब क्या करता है इंसान, उनको याद करना स्टार्ट कर देता है लगातार। अब वहां पर पता है एक ट्रिक है कि जो इंसान, जिसका ध्यान सिर्फ अपने दुख पर कंसंट्रेट कर लेता है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने दुख का ही गाना गाते रहता है उस वक्त पर, उसके जीवन में सिर्फ दुख की बाढ़ लगी रहती है, ठीक है। और उसी वक्त पर सामने से ईश्वर भी देखते कि अरे मैं भी तो साथ हूँ, मुझे भी तो याद करो। और जब जिस इंसान का ध्यान अपने दुख से, दुख तो है ही, दुख तो है ही, दुख तो आज है कल है सदा भी रहेगा, पर उस वक्त को छोड़ करके जिसका ध्यान अपने ईश्वर पर चला जाता है, अपने आराध्य पर सरेंडर कर देता है ना जो इंसान, वहां पर ही ईश्वर क्या करते हैं कि कमाल कर देते हैं। वहीं पर ईश्वर जो है उस बागडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती है, क्योंकि आपने उनका टेस्ट पास कर लिया। तो ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है आपको लेकर के यहाँ पर मुझे, कि आप जैसे कहते हैं ना कि जो लोग आपसे किनारा करके गए थे, अब यही लोग जो है ना, अब आप उनसे किनारा करोगे, क्योंकि आप अब आ रहे हो एम्परर की एनर्जी में। और एम्परर की एनर्जी, एम्परर को बहुत अच्छे से पता है कि किन लोगों को अपने साथ रखना है, किन लोगों को अपने से दूर रखना है, ठीक है। कैसे क्या चलाना है, एक राज्य को चलाने के लिए क्या चीज जरूरी नियम है, क्या जरूरी चीजें हैं, क्या सही डायरेक्शन है, वो चीजें कैसे एक्सेप्ट करनी है, कैसे लागू करना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। ओके, या फिर मैं इस कार्ड को ऐसे भी कह दूं कि आपने जो डिवाइन के हाथ में अपनी जीवन की बागडोर दी है, उस डिवाइन ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली है और अब सारी चीजें आपकी लाइफ की वहीं से टेक ओवर हो रही है। और इसी वजह से आप जो भी चीजें मांग रहे हो, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की है, आपने जो भी मेहनत की है, वो एक एक चीज आपके ईश्वर देख रहे हैं। और ये इसी वजह से आपके लिए, शायद इसी वजह से इस रीडिंग में यूनिवर्स आपको ये संकेत देना चाहते थे कि अगर आप में से कुछ लोग अपना सब्र खो रहे हो, अपने धैर्य को खो रहे हो, तो अपने धैर्य को मत खो। आपको जो ये वक्त मिला है, आपको जो ये दुख मिला है, इस वक्त अपने आप को निखारने का काम करो। जब हमारे पास समय कम होता है ना, उस वक्त हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं। जब हमारे पास बहुत, ऐसे आपने देखा नहीं एग्जाम्पल में, 10-12 दिन किसी काम के लिए हमें मिल जाता है, अच्छा अभी हम समय है ना, करेंगे ना, अभी समय है ना, अभी 8 दिन है और करेंगे ना, टाइम अभी बहुत समय है, करेंगे ना। पर जैसे ही हमारे पास टाइम की लिमिटेशन कम होने लगती है ना, काम बहुत अच्छे से करने लगते हैं। तो प्रेशर, बात यहाँ प्रेशर की है कि जब प्रेशर पड़ता है ना इंसान पर, तो इंसान ज्यादा अपने
सूझबूझ के साथ कंसस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको भी ईश्वर ने वो प्रेशर वाली एनर्जी दी है ताकि आप और भी ज्यादा जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में और भी एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको, अपने ऊपर काम कर सको, अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ा सको, अपने जीवन में स्टेबिलिटी को ला सको। ये चीजें यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सो फाइनली देखो, आपकी लाइफ में जो लोग जो है ना, जो तबाही मचा रहे थे, जो ऐसे गिरगिट वाले एनर्जी में थे, इन लोगों को भी तो भाई आपको पहचानना जरूरी था, क्योंकि आपका जो ये जैकपॉट आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आप पैसे एबंडेंस को जो अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर यही लोग आपकी लाइफ में तभी भी रहते तो इन लोगों को भी फायदा होता। आपको मैनिपुलेट करके आपके पैसे का फायदा ये भी उठाते, आपके सुख का उपभोग ये भी करते, आपके साथ साथ रह करके। कई लोगों के साथ नहीं होता कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, तो यहाँ पर गेहूं के साथ घुन को भी भाई फायदा होने लगता। तो बस इसीलिए ये सारी चीजें जो है ना कहीं ईश्वर ने इसको दूर करने के लिए भी, इनको दूर करने के लिए भी आपकी लाइफ से ना ये सारी सिनेरियो को रचा था। ये लीला समझो आप, कि एक ईश्वर ने ये लीला रची है आपकी लाइफ में, कि ये लीला है कि जब ये जैकपॉट आपकी लाइफ में आएगा उससे पहले आपको लोगों की पहचान करानी थी, और शायद इसीलिए आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आती रही। देखो, इनके लाइफ में अब जो है ना, अब जो चीजें मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है कि अब इनके जीवन में जो है ना आर्थिक जो स्थिरता है वो खराब हो रही है, अस्थिर हो रहा है अभी, जो अनबैलेंस अब इनके जीवन में आप यहाँ पर जो है ना, क्योंकि प्रोजेक्शन की एनर्जी, जो समस्याएं जो चीजें आपने देखी है अब वो चीजें सारी इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी। अब इनका जो है ना घर में ही कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मे बी कोई इनके घर में ही बीमार हो जाए जहां पर इनको हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काटने पड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ओके, जहां पर ये भी अपने आप को अब अकेला पाएंगे, जैसे इन्होंने आपको सबके बीच में अकेला कर दिया था। बट आप तो समझदार हो, आपने अपने उस अकेलेपन को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। बट यही लोग यहाँ पर क्या है ना, कि ये लोग ही यहाँ पर फंस रहे हैं। अब इन लोगों को भी वो अकेलापन दिखना होगा। जी हाँ, देखो, आपके जो ये दुश्मन है, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि दुनिया गोल है, तो आपके जो दुश्मन है भाई, इनका भी समय बदल रहा है, इनका भी समय जो है ना ये पलट रहा है। जो ये चीजें जो है ना, इन्होंने जो आपको मानसिक प्रताड़ना जो दे रहे थे, अब उनकी खुद की जो है ना दिमागी हालत, अब इनकी खुद की दिमागी हालत जो है यहाँ पर बिगड़ने वाली है। आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे अब जो है बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत ही पैसा, एक नई शुरुआत यहाँ होती हुई दिख रही है। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, मे बी आपको अभी लग रहा हो कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सारी चीजें तो वैसी ही उलझी हुई है, वैसी ही फंसी हुई है। तो देखो, कुछ ट्रस्ट करो, कुछ ट्रस्ट करना भी जरूरी होता है। अगर कोई चीज, सारी चीजें अगर साइंस में ही सारी चीजें होती तो फिर कुछ चीजें साइंस से ऊपर है, आराध्य के भी हाथ में है, कुछ चीजें, कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो हम सबके ऊपर है, और इन बातों पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे एक शुरुआत होती हुई दिख रही है। धन से जुड़ी जो परेशानियां थी वो आपके जीवन में यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। आपकी आर्थिक रूप से आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को हासिल कर रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती हुई नजर आ रही है। ओके, सो बहुत ही जबरदस्त रीडिंग थी, इसको आप क्लेम करो, इस एनर्जी को कमेंट में 555 लिख करके, या फिर आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ ब्लेस्ड, ये जरूर आप लिखना। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।